चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपना आज का टॉपिक है हमारा फ्रक्टोज। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे ग्लूकोज और आज हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो फ्रक्टोज है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है C6H12O6। और इनकी जो रिएक्शंस ही हैं वे रिएक्शंस भी दोनों की कैसी हैं, सेम है, लगभग एक ही जैसी आपको दिखाई देंगी, एक जैसी ही मिलती जुलती सी रहेंगी। चलिए उन्हें भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्रक्टोज का संरचना सूत्र। इसका संरचना सूत्र किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम इसका संरचना सूत्र देखेंगे। तो इसका जो संरचना सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ ये होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड H। और नीचे इसमें भी जुड़ा हुआ होता है CH2OH। कुछ इस टाइप की इसकी संरचना होती है। जो संरचना मैंने आपको यहाँ दिखाई है ये किसकी है, ग्लूकोज की है। और ग्लूकोज की संरचना के बाद में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसके निर्माण की विधि। तो यहाँ जो हम सबसे पहले जो हम इसकी निर्माण की विधि पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसमें इसके निर्माण की विधि। और जो निर्माण की विधि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हम कौन सी पढ़ने वाले हैं, वो हम यहाँ इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे शुरू में इसमें क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे इसमें निर्माण की विधि। निर्माण की विधि, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे निर्माण की विधि। और जो निर्माण की विधि हमें पढ़नी है वो है हमारी फर्स्ट नंबर पे जो है वो है हमारी प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ठीक है, प्रयोगशाला विधि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम शर्करा लेते हैं और शर्करा का फॉर्मूला होता है C12H22O11। और इसमें हम क्या मिला देते हैं, जल। और जल मिलाने के साथ में इसमें हम कुछ और दो चीज़ की प्रेजेंस लेते हैं। एक तो हम इसमें लेते हैं 4% HCl और दूसरा हम इसके साथ में लेते हैं C2H5OH। ये दो उत्प्रेरक का यूज और करते हैं। और इन दोनों की उपस्थिति में ये हमारा चेंज हो जाता है किस रूप में, C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। तो इनमें से जो हमारा फर्स्ट नंबर पे बनता है वो हमारा ग्लूकोज होता है और जो हमारा सेकंड नंबर पे बनता है वो हमारा यहाँ फ्रक्टोज होता है। तो हमारा यहाँ एक बन जाएगा ग्लूकोज और दूसरा यहाँ हमारा बन जाएगा फ्रक्टोज। ठीक है, हमें क्या काम करना होता है, ग्लूकोज से और ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को एक दूसरे से अलग करना होता है। तो ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को अलग करने के लिए हम सबसे पहले ये जो मिक्सचर प्राप्त हुआ है यहाँ, इसमें हम सबसे पहले मिला देते हैं CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात यहाँ मिला देंगे सबसे पहले बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना मिलाने के बाद में फिर हम इसमें से डाल देते हैं क्या, CO2। ऐसा क्यों करते हैं, ये दोनों डालने के कारण जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ये रिएक्शन कर लेता है किससे, CaOH का होल ट्वाइस से। और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना देगा, ये बना देता है C6H12O6 डॉट CaO प्लस H2O। और बनाने के बाद में हम क्या काम करते हैं, जल को पृथक कर लेते हैं। ये हमें किस रूप में प्राप्त होगा, ठोस के रूप में प्राप्त होगा। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हमारे पास में है कैल्शियम फ्रक्टोज। ठीक है, ये फ्रक्टोज था और फ्रक्टोज रिएक्शन कर लेता है किससे, CaOH के होल ट्वाइस से। ये हमें किस रूप में प्राप्त होता है, ठोस के। एक तरीके से मानिए कि सारा का सारा विलयन था। तो हम इसमें क्या काम कर देते हैं, इसमें हम प्रवाहित कर देते हैं CO2। ये जो CO2 होता है ये किससे रिएक्शन कर जाता है, CO से, और क्या बना देता है CaCO3। और शेष मात्रा में हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, C6H12
O6। ये जो हमें ये प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रक्टोज है, ठीक है, ये हमारा फ्रक्टोज है। तो ये हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये जो हमारी पहली विधि है ये हमारी प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी विधि पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो हमारी दूसरी विधि है वो हमारी दूसरी विधि कौन सी है, वह है हमारी औद्योगिक निर्माण की विधि। तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पढ़ेंगे औद्योगिक निर्माण की विधि। औद्योगिक निर्माण की विधि ये पढ़ेंगे हम यहाँ, औद्योगिक निर्माण की विधि। ये जो हमारी औद्योगिक निर्माण की विधि है इसमें हम यहाँ क्या लेंगे, इसमें हम इनोलिन लेते हैं। इनोलिन का और स्टार्च का फॉर्मूला सेम सा ही होता है जब हम इनका अणुसूत्र लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास में फॉर्मूला होता है C6H10O5, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसका हम क्या लेते हैं यहाँ होलन, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, जल से। किसकी उपस्थिति में, अर्थात इसका जलीय विलयन मिला देते हैं, इसमें जल मिला देंगे, जलीय विलयन बना देंगे। और यहाँ हम जो पर्यायांश लेंगे वो हम पर्यायांश किसके लेते हैं, H2SO4 की। जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला इनोलिन का है, ये इनोलिन है इस फॉर्मूले में, ठीक है। और ये जो यहाँ दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ये जल है। और मिलाने के बाद में यहाँ हमें N अणु प्राप्त हो जाते हैं किसके, फ्रक्टोज के, C6H12O6। तो ये हमें जो बाद में प्राप्त हो रहा है ये हमें बाद में क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमें बाद में प्राप्त हो रहा है फ्रक्टोज। तो ये हमें यहाँ फ्रक्टोज प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहाँ इसके पढ़ते हैं भौतिक गुण। तो इसके जो भौतिक गुण होते हैं वे भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये 4-5 इसके भौतिक गुण है, हम देख लेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है, पहले नंबर पे तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रंगहीन, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। प्लस ये ठोस भी होता है और प्लस ये क्रिस्टलीय भी होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलीय भी होता है, ठीक है। ये रंगीन भी होता है, ठोस भी होता है और क्रिस्टलीय भी होता है। और दूसरे नंबर पर देखिए ये जल में विलय भी होता है, ठीक है, ये जल में विलय होता है। और जो ईथर हैं उनमें अविलय होता है, ठीक है। ईथर जैसे में कैसे होता है, अल्प विलय, ईथर में अल्प विलय, अल्प विलय। और जो हमारे एल्कोहल जैसे होते हैं उनमें ये होता है अल्प विलय, सॉरी ईथर में अविलय, ठीक है, ये नहीं आएगा हमारा, ये कैसा होता है, अविलय, अविलय। जबकि जो हमारा एल्कोहल जैसे होते हैं, एल्कोहल, इनमें ये कैसे होते हैं, एल्कोहल में इनमें होते हैं ये अल्प विलय, अल्कोहल, ठीक है। कुछ इस टाइप से हम इन्हें लिख के समझा देंगे। और स्वाद कैसा होता है इसका, थर्ड पॉइंट हम लिख देंगे, स्वाद में होता है मीठा, लिख देंगे, स्वाद में मीठा होता है। इनका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, मीठा, स्वाद में मीठा होता है। और जो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है वो आता है इसका गलनांक। तो इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 140 डिग्री सेल्सियस, गलनांक भी इतना ही होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। अब हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे फ्रक्टोज के। जो रासायनिक गुण है उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। और इसमें भी हमें लगातार वही रिएक्शन दिखानी होंगी जो हमने, जैसे हमने पहले वाले में समझाई थी कि इसमें CO समूह उपस्थित होता है, OH समूह उपस्थित होता है, इसमें CH2 समूह उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें हम जो दिखाएंगे फर्स्ट नंबर पे वो हम किसकी अभिक्रिया दिखाएंगे, CO समूह की, ठीक है। तो यहाँ हम दिखा देंगे CO समूह की अभिक्रियाएं। और ये जो हम शुरू में इसमें CO समूह की अभिक्रियाएं दिखाएंगे, इसमें हम जो फर्स्ट नंबर पे दिखाएंगे वो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ दिखाएंगे अपचयन, कि अपचयन किस प्रकार से इसका हो जाता है, ठीक है। तो अपचयन में हम इसमें फ्रक्टोज लेंगे, CH2OH, ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया था, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, H, OH का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हम इसे कुछ इस टाइप से लिखेंगे क्योंकि हम जो रिएक्शन दिखाना चाह रहे हैं वो किसकी दिखा रहे हैं, CO समूह की। और यहाँ इसकी अभिक्रिया हम यहाँ हम इसका क्या करा देंगे, अपचयन करा देंगे। अपचयन पहले की तरह ही कराएंगे, जिंक अम्लगम लेंगे NaHG, साथ में इसके क्या लेंगे हम यहाँ H2O
और नीचे इसमें दिखा देंगे 2 नवजात हाइड्रोजन। तो ये जो नवजात हाइड्रोजन है वे इसके इस वाले पार्ट पे ही अटैच करेंगे और यहाँ आपको जो संरचना प्राप्त होगी कुछ इस टाइप की प्राप्त होगी। CH2OH सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH OH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये इस टाइप का या तो ये प्राप्त होगा आपको या ये प्राप्त होगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोनों में से दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त भी होगा आपको यहाँ CH2OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH OH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये जो हमें पहले प्राप्त हुआ है ये हमारा सर्बिटोल है, सर्बिटोल। और ये जो हमें दूसरी बार में प्राप्त हुआ है ये हमारा मैनिटोल है। ये हमें रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी रिएक्शन का ये है अपचयन की है। अब हम अभिक्रियाएं देखेंगे इसकी। जो अन्य और अभिक्रियाएं हैं जिनसे भी ये सिद्ध होता है कि इनमें CO समूह उपस्थित होता है। ठीक है, तो एक हमारी हो गई है। अब हम इसमें पढ़ते हैं बी में विक्रिया किससे करा देंगे, इसमें हम HCN से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें HCN से क्रिया, HCN से क्रिया करा देंगे हम यहाँ इसकी और देखेंगे HCN से क्रिया कराने पर क्या बनता है। जब हम इसकी HCN से भी क्रिया कराएंगे तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन किस टाइप से होगी। तो रिएक्शन में सबसे पहले हम ये ग्लूकोज लिख लेंगे, फ्रक्टोज CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH OH का होल थ्राइस और लास्ट में हम यहाँ इसमें लिख देंगे नीचे CH2OH। ये फॉर्मूला हमारा है फ्रक्टोज का। और इसके विक्रिया हम किससे करा देंगे, H और CN। जब हम HCN से करेंगे तो H किससे जाके जुड़ जाएगा, O से, और CN किससे जुड़ जाएगा जाके C से। तो फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा बन जाएगा ये हमारा CH2OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CN सिंगल बॉन्ड CH OH का होल 4 होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये जो हमें यहाँ प्राप्त होता है ये हमें प्राप्त हो गया है यहाँ फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। ये हमें प्राप्त यहाँ हो जाएगा। इसी प्रकार की एक अभिक्रिया हम इसकी काहे से दिखा देंगे, दूसरे में दिखा देंगे इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो दूसरी अभिक्रिया हम इसकी काहे से दिखा देंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन से। अब CN के स्थान पे हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ हम लेंगे इसमें NH2OH। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। और दूसरी अभिक्रिया हम इसकी काहे से दिखा देंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन से। और हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्सिल अमीन का। तो यहाँ C से डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, NOH। ठीक है, NOH जुड़ जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ H2O। अब इसका नाम भी ये नहीं रहेगा कि फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, इसका नाम रह जाएगा। अब इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज ऑक्सिन। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में बना था। तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन ये हो जाएगा। ये इतना इसमें से हट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नाम इसका आ जाएगा। अब हम इसकी कुछ अभिक्रियाएं दिखा देंगे, CO समूह की अभिक्रिया, जिनसे ये ज्ञात होता है कि इसमें जो अभिक्रियाएं हैं वो किसकी हैं, CO समूह की, OH समूह की। सॉरी, अब हम जो अभिक्रियाएं दिखाएंगे वो हम C पार्ट में दिखाएंगे OH समूह की अभिक्रियाएं। OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। अब हम ये दिखाएंगे OH समूह की अभिक्रियाएं। तो OH समूह की अभिक्रियाएं के लिए इसकी भी अभिक्रिया हम किससे करा देंगे, PCl5 से। PCl5 से क्रिया, जब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराएंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि क्या प्राप्त होना है। तो बना लेते हैं दोबारा से इसका एक रिएक्शन CH2OH और यहाँ लेंगे उसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH OH का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड
CH2 OH। कुछ इस टाइप की हम रिएक्शन लेंगे और यहाँ जो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे वो किससे करा देंगे, यहाँ हम करा देंगे इसकी रिएक्शन 5PCl5 से। 5 इस वजह से लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि इसमें भी क्या होते हैं, 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ कितना लेंगे 5PCl5। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब एक PCl5 एक OH से विक्रिया करता है तो क्या होता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ हमारा बन जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH Cl का होल थ्राइस और सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ में पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज, पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज जो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज ये प्राप्त हो जाएगा हमें, ठीक है। ये हमारी ये वाली रिएक्शन भी होगी। और अब जो इसकी अन्य विक्रियाएँ हैं उन्हें समझ लेते हैं और इसकी अन्य विक्रियाएँ क्या हैं वे समझते हैं। अन्य विक्रियाएँ में इसमें होता है जैसे कि अगर हम फ्रुक्टोज में भी जाइमेस एंजाइम डाल देंगे C6H12O6 और हम इसे भी जाइमेस की उपस्थिति में लेंगे जाइमेस, तो जाइमेस की उपस्थिति में ये भी डिवाइड हो जाता है काय में दो अणुओं में, किसके, एथेनॉल के, C2H5OH प्लस 2CO2 में, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी होगी, इसकी एक रिएक्शन और भी होगी अन्य विक्रियाओं में। अगर हम फ्रक्टोज में सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल C6H12O6, अगर हमने इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया H2SO4 तो ये काले रंग का हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। तो यहाँ जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा 6C प्लस 6H2O प्लस H2SO4। तो H2SO4 और जल सोल का सोल्यूशन एक साथ जुड़ जाएगा और जो सोल्यूशन हमें प्राप्त होगा कुल मिलाकर कैसा प्राप्त होगा हमें यहाँ इसमें काले रंग का, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बन है, कार्बन के कारण ही हमें जो विलयन प्राप्त होता है वो कैसे रंग का प्राप्त होता है, काले रंग का। तो यहाँ काला रंग हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके जो उपयोग होते हैं, इसके उपयोग हो सकते हैं काय के रूप में, भोजन के रूप में भी हो सकता है, मीठे पेय पदार्थों के रूप में भी हो सकता है और इसका उपयोग हम औषधि बनाने में भी करते हैं और औषधि के साथ साथ इसका उपयोग शराब बनाने में भी हो जाता है और इसका उपयोग टॉफियाँ बनाने में भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है ये हमारा टॉपिक था फ्रक्टोज। ये हमारा फिनिश हो गया है और अब जो हम देखेंगे इसके नोट्स देखेंगे, नोट्स हमें इसके किस टाइप से बनाने हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ फ्रक्टोज बाई वे है और फ्रक्टोज में यहाँ हमें पढ़ना था चलिए ये देखिए ध्यान से, ये हमें पढ़ना है फ्रक्टोज। आज हम पढ़ रहे हैं अपना टॉपिक फ्रक्टोज। ये फॉर्मूला जो ये वाला है ये तो छोड़ दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल इसे देखिए। हमारा संरचना सूत्र है, ये हमने शुरू में बना लिया था। यहाँ क्या है CH2OH COO, यहाँ CHOH 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 CH2OH। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। अब हम देखते हैं इसके निर्माण की विधि। तो देखिए निर्माण की विधि लगभग ऐसी है जैसे कि इसकी थी ग्लूकोज की, ऐसी क्या है वही है। ध्यान से देखिए यहाँ हमने क्या ले रखा है निर्माण की विधि में, यहाँ हमने ले रखी है सबसे शुरू में प्रयोगशाला विधि और लिया क्या था शर्करा का जलीय विलयन और इसमें हमने क्या मिला दिया है C2H5OH और 4% HCl। 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसे गर्म करते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये इसकी अभिक्रिया है जो हम अभी थोड़ी देर पहले समझ रहे थे। अब फ्रक्टोज को पृथक करने के लिए हम ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले मिला देते हैं इसमें COH का होल ट्वाइस और बाद में प्रोवाइड करते हैं इसमें CO2 गैस जिससे हमें फ्रक्टोज प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ग्लूकोज नहीं आएगा, यहाँ फ्रक्टोज लिखा हुआ आएगा। ये जो ये है इसका नाम है यहाँ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ में प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम फ्रक्टोज। अब कैल्शियम फ्रक्टोज में मिला देंगे हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में प्राप्त होगा हमें फ्रक्टोज और कैल्शियम कार्बोनेट। और जो हमारी दूसरी विधि थी वो हमारी दूसरी विधि है औद्योगिक निर्माण की विधि। इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हम इनोलिन लेते हैं, इनोलिन का जल अपघटन कर देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है फ्रक्टोज, ठीक है।
जब कभी आपको ये रिएक्शन लिखने का नंबर आएगा और आपको याद करने का नंबर आएगा तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है C6H10O5। इसमें आपको जल जोड़ के लिखना है, ऐड करके लिखना है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। प्लस में आपको दिया हुआ है क्या, H2O। C के कितने हैं 6, C6। H के कितने हैं 10 और 2 12, तो हो जाएगा H12। और O के कितने हैं यहाँ 5 और यहाँ 1 6, और यहाँ कितने हैं N, यहाँ भी कितने हैं N, तो यहाँ हमें N प्राप्त हो जाएंगे, N C6H12O6। और ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। ये हमें यहाँ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके गुण देखते हैं, जो भौतिक गुण है इसके। यह एक रंगहीन ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में विलय है और ईथर में अविलय, और अल्कोहल में कैसा होता है, अल्पविलय। स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, ग्लूकोज से भी अधिक मीठा होता है। और गलनांक इसका कितना होता है 140 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसके रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण में सबसे पहले हमारे पास में क्या है, अपचयन, और अपचयन किसकी उपस्थिति में करा देंगे, जिंक अम्लगम और सोडियम अम्लगम और जल की उपस्थिति में। और ये हमने यहाँ 2 H भी दिखा रखे हैं। ये दोनों के दोनों H किससे अटैक करेंगे, इस CO से। और सबसे पहले यहाँ क्या होगा, ये जो हमारे पास में C डबल बॉन्ड O ऐसे दिखा रखा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक O आके जुड़, एक H आके किससे जुड़ जाएगा O से, और एक H किससे आके जुड़ जाएगा C से। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी जो यहाँ बनी हुई है, ये वाली, ठीक है, या फिर ये वाली बनेगी। तो ये जो इसका नाम होता है सर्बिटोल और इसका नाम होता है मैनिटोल। देखिए बाकी सब सेम है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। पूरी अभिक्रिया में देख लीजिए ध्यान से, यहाँ ये सेम है और ये निचला पार्ट्स भी सेम है, क्योंकि ये अभिक्रिया केवल किसकी थी, CO समूह की। जब CO समूह की अभिक्रिया है तो रिएक्शन भी केवल वहीं होगी जहाँ इसमें CO समूह उपस्थित है। अब CO समूह की उपस्थित की और अभिक्रिया है, जैसे कि HCN से रिएक्शन कराई, तो HCN भी रिएक्शन कहाँ करेगा, केवल और केवल CO पे। यहाँ देखिए, ये देखिए O से कौन जाके जुड़ जाएगा, H, तो COH बन जाएगा। और जो ये बॉन्ड इसका टूटेगा, इस टूटे हुए बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, CN। यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास में फ्रक्टोज साइनो हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रक्टोज साइनो हाइड्रोजन। और ये HCN क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन साइनाइड है। अब N इससे अभिक्रिया करा देंगे इसकी हाइड्रोक्सिलामीन से, NH2OH से। ये हाइड्रोक्सिलामीन होती है, थोड़े से अलग अलग लिखे हुए हैं, ये हाइड्रोक्सिलामीन होती है। इसमें से मैंने आपको समझने के लिए बताया था, इसका और इसका H निकल जाएंगे और क्या बना देंगे, H2O। यहाँ के बचेगा NOH और यहाँ के बचेगा C। तो N C से जुड़ जाता है डबल बॉन्ड से और बना देता है क्या, NOH। इसका नाम होता है फ्रक्टोज ऑक्सिन। अब ये कोई भी CHO समूह की अभिक्रिया नहीं दिखाता है, लिखा हुआ है उपरोक्त अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में CHO कार्बोनिल समूह पाया जाता है। ध्यान से देखिए, ये कोई CHO समूह की अभिक्रिया नहीं है, ये केवल CO समूह की अभिक्रियाएँ हैं। इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसे हटा दीजिए। यहाँ लिखा हुआ रखना है हमें केवल CO, ठीक है, और कार्बोनिल समूह पाया जाता है, CHO नहीं CO भी कार्बोनिल समूह है, पाया जाता है। अब OH समूह की अभिक्रियाएँ देखिए, जब हम इसमें OH समूह की अभिक्रियाएँ देखेंगे तो हम रिएक्शन किससे करा देंगे, PCl5 से। मैं कल आपको समझा रहा था, जब OH से मान लो यहाँ देखिए ROH लिखा हुआ है और मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूँगा, यहाँ PCl5 से। तो जब PCl5 से रिएक्शन करा देता है तो रिएक्शन करने पे एक तो ये बना देता है POCl3, एक के साथ में बना देता है HCl। और जो अब हमारे पास में एक Cl इसका बचा हुआ है वो किससे जुड़ जाता है, R से। यहाँ RCl बनाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ बना रहा हूँ। यहाँ जितने भी OH हैं, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है और यहाँ भी ये OH है, तो ये सारे के सारे OH किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, PCl5 के द्वारा। एक तो बन जाएगा POCl3, एक बनेगा HCl, और जहाँ भी OH था OH के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, Cl। यहाँ देखिए 4 नहीं है, ये 3 है। किसी और रिएक्शन में भी अगर यहाँ इसमें आया हुआ 4 तो उसे सही कर लेंगे। यहाँ ये हर जगह कितना है, 3, यहाँ भी ये 3 है जी। अगर आपने गलत कर लिया तो इसे सही कर लीजिए, यहाँ भी ये 3 है। चलिए इस रिएक्शन में तो सही है, और बाकी में मैं ध्यान से देखता चलूँगा, सही करता चलूँगा। ये जाइमेस एंजाइम वाली उपस्थिति है। जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में चेंज हो जाता है काई में, C2H5OH में, ये CO2 में। और ये हमारे पास में ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, और यहाँ कार्बन अलग निकल जाता है, और जिस कारण विलयन का रंग कैसा पड़ जाता है, काला। अगर हम चीनी में, शुगर में डाल देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल को तो वह कैसी पड़ जाती है, काली। इसके कारण होती है क्योंकि कार्बन अलग हो जाता है। और देखिए यहाँ भी सेम रिएक्शन है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, H2O। तो ये क्या है, 6H2O प्लस H2SO4। इसके जो परीक्षण है ये देखिए, टोलन अभिकर्मक डालने पर भूरा या काला अवक्षेप प्राप्त होता है, और दूसरा है डालने पर लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। फ्रक्टोज के उपयोग कहाँ में कर सकते हैं हम, भोजन के रूप में, मीठे पेय पदार्थों के रूप में, औषधि के निर्माण में, शराब बनाने में और टॉफियाँ बनाने में।
ठीक है। चलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कुछ अंतर समझते हैं। जो ग्लूकोज का क्वथनांक होता है वो कितना होता है 86 डिग्री, और जो फ्रक्टोज का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है 102 102 डिग्री सेल्सियस। अपचयन करने पर सर्बिटोल प्राप्त होता है। अपचयन करने पर सर्बिटोल तथा मैनिटोल दोनों प्राप्त होते हैं। स्वाद में कम मीठा होता है, अधिक मीठा होता है। शुगर के मरीजों पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। चूने पानी से क्रिया करके कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है, और ये चूने पानी से क्रिया करके कैल्शियम फ्रक्टोज बनाता है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए ये हमारी वीडियो हो गई है। बाकी कल पढ़ेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे अमीनो अम्ल। ये वीडियो आपकी, ये आपका चैप्टर है, अगली 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।